एक डिशवॉशर, एक स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट और एक कॉलेज ड्रॉप आउट, ये तीन लोग क्या कॉमन थे? बिल्कुल कुछ नहीं। पर आज ये तीनों इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से हैं। डिशवॉशर बन गया डोसा प्लाजा का मालिक, स्टैटिस्टिक्स वाला स्टूडेंट सुकम इन्वर्टर कंपनी का फाउंडर, और कॉलेज ड्रॉप आउट वो क्रिएट किया इंडिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर चेन क्रॉसवर्ड। ये कहानियां हैं रश्मि बंसल की बुक कनेक्ट द डॉट्स से। अगर आपने भी कभी सोचा है कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए सुनिए केयरफुली, क्योंकि ये वीडियो प्रूव करेगा कि सक्सेस के लिए एमबीए नहीं, सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए: जुगाड़, जुनून और जबान। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं 8 PM बुक्स। यहाँ रात 8 बजे आता हूँ मैं, लेकर आपके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स का एसेंस, वो भी बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। आज की बुक स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ थियरी नहीं देती है, बल्कि 20 रियल पीपल की रियल सक्सेस स्टोरी सुनाती है। रश्मि बंसल की कनेक्ट द डॉट्स एक ऐसी बुक जो हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, कैसे एक डिशवॉशर इंडिया में डोसा रेवोल्यूशन ला सकता है, कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट बुक इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप भी कैसे अपनी डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रश्मि बंसल के बारे में बता दूं। वो आईआईएम अहमदाबाद की ग्रेजुएट हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और राइटर हैं। उनकी पहली बुक थी स्टे हंग्री स्टे फूलिश, जो आईआईएम के एमबीए स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज थी। बहुत हिट हुई थी वो बुक। पर फिर रश्मि को लगा कि ये तो सिर्फ एक साइड है। इंडिया में कितने लोग हैं जो एमबीए नहीं किए, फैंसी कॉलेजेस नहीं गए, पर फिर भी अमेजिंग बिजनेसेस बनाई हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट बुक में सिर्फ उन लोगों की स्टोरीज होंगी जो बिना फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन के सक्सेसफुल बन गए। और यहाँ से आया कनेक्ट द डॉट्स का कॉन्सेप्ट। स्टीव जॉब्स का फेमस कोट है ना, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। मतलब जब आप पास देख के सक्सेस की जर्नी एनालाइज करते हैं, तब पता चलता है कि हर स्ट्रगल, हर फेलियर, हर स्मॉल स्टेप कैसे फाइनल सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। रश्मि ने इस बुक में 20 एंटरप्रेन्योर्स चूज किए। सबके बैकग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट, कोई डिश वॉशर, कोई केबल ऑपरेटर, कोई थिएटर आर्टिस्ट, पर कॉमन क्या था? सब में था विजन, डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बुक को रश्मि ने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है जुगाड़, मतलब वो लोग जो स्ट्रीट स्मार्ट थिंकिंग से बिजनेस बनाते हैं। दूसरा है जुनून, पैशनेट पीपल जो अपनी क्रेजी आइडियाज फॉलो करते हैं। तीसरा है जबान, क्रिएटिव माइंड्स जो एक्सप्रेशन के थ्रू बिजनेस क्रिएट करते हैं। और मैं आज आपको इन तीनों कैटेगरी से सबसे इंस्पायरिंग एग्जाम्पल सुनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुगाड़ से। पहली स्टोरी है प्रेम गणपति की। इमेजिन करो, एक छोटा सा लड़का सिर्फ 10th पास, मुंबई में डिश वॉशर का काम कर रहा है होटल्स में। हर दिन प्लेट साफ करता है, कस्टमर्स को ऑब्जर्व करता है, किचन में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। पर यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था। देखा कि साउथ इंडियन फूड की डिमांड है पर क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है। देखा कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। देखा कि कस्टमर सर्विस से फर्क पड़ता है। तो क्या किया प्रेम ने? बोरोड मनी लेकर एक टाइनी बेसमेंट में डोसा शॉप स्टार्ट की। सिर्फ डोसा, पर परफेक्ट डोसा, क्रिस्पी, टेस्टी और हर बार सेम क्वालिटी। स्लोली स्लोली वर्ड स्प्रेड हुआ, कस्टमर्स आने लगे और आज डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है कुमेर सचदेव की। स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएट था पर जॉब नहीं मिला तो केबल ऑपरेटर बन गया। हर दिन पावर कट्स में कस्टमर्स की प्रॉब्लम सुन रहा था। देखा कि इन्वर्टर की डिमांड है पर लोकल सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है। तो कुमेर ने जुगाड़ किया, कॉम्पिटिटर्स के इन्वर्टर्स बाय किए, घर में ओपन किए, समझा कि कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं, ट्रायल एंड एरर किया, लोकल इंजीनियर से हेल्प ली और सुकम इन्वर्टर्स लॉन्च कर दिया। आज 500 करोड़ का बिजनेस है। देखो, दोनों एमबीए नहीं किया, पर दोनों ने लाइफ स्कूल में पीएचडी कर ली थी। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, परसिस्टेंस, ये हैं जुगाड़ के पिलर्स।
एकेडमिक डिग्री सिखाती है थियरी, पर जुगाड़ सिखाता है प्रैक्टिकल रियलिटी। अब आते हैं जुनून वाले एंटरप्रेन्योर्स पे। यहाँ सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी है आर.एस. श्रीराम की, क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स के फाउंडर की। सुनिए क्या अमेजिंग जर्नी है। श्रीराम कॉलेज ड्रॉप आउट था, कॉपी राइटिंग और जर्नलिज्म ट्राई कर रहा था, पर उसका रियल पैशन था बुक्स। वो दिन भर बुक स्टोर्स में घूम रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कस्टमर बिहेवियर, नोटिस किया कि इंडिया में बुक स्टोर्स बोरिंग है, लिमिटेड कलेक्शन है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो श्रीराम ने वॉल्डन बुक स्टोर ज्वाइन किया, फिर को फाउंड किया। पर उसका विजन था कि बुक स्टोर सिर्फ बुक्स सेल नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस देना चाहिए। कंफर्टेबल सीटिंग, कॉफ़ी, ब्राउजिंग फ्रीडम, बुक रिकमेंडेशंस, ये सब इम्प्लीमेंट किया। और जब मार्केट रेडी नहीं था तो पेशेंट रहा, स्लोली स्लोली क्रॉसवर्ड चेन बनाया और आज ये इंडियाज़ लार्जेस्ट बुक स्टोर नेटवर्क है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑनलाइन एरा में भी क्रॉसवर्ड सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि श्रीराम ने एक्सपीरियंस पे फोकस किया था, सिर्फ सेलिंग पे नहीं। फिर है चेतन मैनी की स्टोरी, रेवा इलेक्ट्रिक कार के क्रिएटर की। 1990s में जब इंडिया में इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट अननोन था, चेतन ऑलरेडी फ्यूचर देख रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स पैशनेट था, फॉरेन टेक्नोलॉजी स्टडी किया और बिलीव किया कि क्लीन एनर्जी फ्यूचर है। ईयर्स तक स्ट्रगल किया, इन्वेस्टर्स कन्विंस करना पड़ा, पब्लिक को एजुकेट करनी पड़ी। मार्केट रेडी नहीं थी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, पर चेतन ने परसिस्ट किया और इवेंचुअली जीएम ने उसकी टेक्नोलॉजी लाइसेंस की। टुडे इलेक्ट्रिक कार्स मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी है। देखो, जुनून वाले एंटरप्रेन्योर्स मार्केट फॉलो नहीं करते, वो मार्केट क्रिएट करते हैं। उनका विजन होता है करंट ट्रेंड से अहेड सोचते हैं, पेशेंस होता है वेट करने का जब तक मार्केट मैच्योर ना हो जाए। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, जबान। ये वो क्रिएटिव लोग हैं जो सिर्फ एक्सप्रेशन चाहते थे, पर एक्सीडेंटली एंटरप्रेन्योर्स बन गए। कल्याण वर्मा की स्टोरी सुनिए। याहू में हाई पिंक सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा था, कंफर्टेबल लाइफ थी, पर पैशन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का। फैमिली प्रेशर था, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, पर कल्याण ने डिसाइड किया कि स्टेबल जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम फोटोग्राफर बनूंगा। इनिशियली स्ट्रगल हुआ, इनकम कम थी, पीपल थॉट ही इज क्रेजी, पर स्लोली उसकी वाइल्ड लाइफ फोटोज गेन रिकग्निशन, इंटरनेशनल मैगजीन्स पे पब्लिश होने लगे, एंड आज वो सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है विद अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। फिर है परेश मुकाशी की इनक्रेडिबल जर्नी। 20 साल मराठी थिएटर में स्ट्रगल किया, एक्टर बनना चाहता था पर प्ले राइट और डायरेक्टर बन गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, रिकग्निशन नहीं मिल रही थी। पर जब परेश ने दादा साहब फाल्के की बायोग्राफी पढ़ी तो आइडिया आया हरिश्चंद्र की फैक्ट्री फिल्म बनाने का। ये फिल्म इंडिया की पहली फिल्म के मेकिंग के बारे में थी। सिंपल कॉन्सेप्ट, लिमिटेड बजट बट पावरफुल स्टोरी टेलिंग। रिजल्ट, फिल्म बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2009। पर इस प्रूव कर दिया कि क्रिएटिव कंटेंट में बिजनेस पोटेंशियल है, सिर्फ पैशन चाहिए और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। कृष्णा रेड्डी का केस भी अमेजिंग है। डेली वेज लेबरर्स को डांसर्स बनाया, माइथोलॉजी इंस्पायर्ड कोरियोग्राफी क्रिएट की और इंडियाज गॉट टैलेंट शो जीत कर प्रूव किया कि क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखो, ये लोग इनिशियली बिजनेस नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन चाहते थे। पर जब ऑथेंटिक पैशन से काम करते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। स्टोरी टेलिंग बिकम्स सेलिंग, क्रिएटिविटी बिकम्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि आप कैसे अपने डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, रश्मि बंसल ने क्लियर किया है कि 3 कैटेगरीज में से एक में आप डेफिनेटली फिट करेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं और जुगाड़ कर सकते हैं, तो आप जुगाड़ कैटेगरी में हैं। स्टार्ट करो अपने एरिया में प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करने से। प्रेम की तरह डिश वॉशर से डोसा प्लाजा का एम्पायर तक पॉसिबल है। अगर आपके पास स्पेसिफिक पैशन है, फ्यूचर विजन है और करंट मार्केट से अहेड सोच सकते हैं, तो आप जुनून कैटेगरी में। बी पेशेंट लाइक श्रीराम, परसिस्ट लाइक चेतन और मार्केट क्रिएट करो रादर देन फॉलो करो। और अगर आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन सीख कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते हो और ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो आप जबान कैटेगरी में। रिमेंबर,
क्रिएटिविटी सिर्फ हॉबी नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। बेसमेंट से डोसा प्लाजा, सिंगल रूम से क्रॉसवर्ड, केबल ऑपरेटर से सुकम, सबने स्टार्ट स्मॉल किया पर विजन बिग था। कॉमन पैटर्न ये है कि सबने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, फेल किए, लर्न किए और परसिस्ट किए। एमबीए नहीं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज की, रिसोर्स नहीं, रिसोर्सफुलनेस यूज की। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सक्सेस डेमोक्रेटिक है। जुगाड़ से स्ट्रीट स्मार्ट सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जुनून से फ्यूचर मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं, जुबान से क्रिएटिव एक्सप्रेशन को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। मैं इस बुक को 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स देता हूँ क्योंकि ये इंस्पायरेशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। रश्मि बंसल ने प्रूव किया है कि ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पॉसिबल है। स्टीव जॉब्स का कोट रिमेंबर कीजिए, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो स्टार्ट कीजिए टुडे डॉट्स क्रिएट करना। फ्यूचर में जब आप सक्सेसफुल होंगे तब समझ आएगा कि हर स्टेप कैसे कनेक्टेड था। कमेंट्स में बताइए आप जुगाड़, जुनून या ज़बान में से कहाँ फिट करते हैं और कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आरजे मर्यादा, 8 PM बुक्स पे आपका दोस्त। ड्रीम्स डोंट नीड डिग्रीज, दे नीड करेज। जय हिंद।